तो भैया जी सुबह सुबह का टाइम है और तुम्हारा भाई एक और मूवी देखकर आ गया है। देखो आते ही घर पे बारिश शुरू हो गई है। इससे पहले बारिश और ज़्यादा बढ़ जाए और लाइट कट जाए, चलो इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बॉर्डर वन ना बहुत बड़ी क्लासिक थी, बहुत सारी जनरेशन्स को इसने इम्पैक्ट किया था। और अब जब बॉर्डर टू का ट्रेलर आया था, मेरी इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। मैंने लिटरली बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था इस मूवी से। बॉर्डर टू बहुत ज़्यादा स्पेशल मूवी है और जिस एरिया को, जिस वॉर को ये कवर करती है, वो इंडिया के लिए और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, स्पेशली अभी के टाइम पे। तुम लोग जानते हो, अगर तुम लोग 71 के वॉर को जानते हो तो तुम लोग जानते हो कि मैं किन टाइम्स की बात कर रहा हूँ। तो चलो अब मूवी के रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। हिस्ट्री में तुम लोगों को पिछली कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ। तो बॉर्डर टू की कहानी सेट होती है 1971 इंडो पाक वॉर के बैकड्रॉप में और इसको 3 पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, लैंड, एयर और सी। सनी देओल यानी कि फतेह सिंह, उनके अंडर ट्रेन किए हुए 3 ऐसे ऑफिसर्स हैं जो मूवी को लीड करते हैं। दुश्मन हर तरफ से हमला करना चालू कर चुका है और अब देश के लिए और इन हीरोज़ के लिए पूरी तरीके से एक टेस्ट प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है। इनको टेस्ट किया जा रहा है कि भैया अब क्या होगा। वो हमें पता चलता है ग्रिपिंग इमोशनल स्टोरी टेलिंग से, जो तुम्हें सीट पर रखेगी, एकदम थोड़ा ना इमोशंस भराएंगे। अब अगर एक प्रॉपर रिव्यू की तरफ बढ़े तो देखो बॉर्डर एक ऐसी फिल्म थी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जनरेशन्स को इम्पैक्ट किया है इसने। सिर्फ एक जनरेशन नहीं, इवन जेनजी भी इससे कनेक्ट करते हैं, मिलेनियल्स भी कनेक्ट करते हैं, उनके पहले के भी जनरेशन जो है इस मूवी से कनेक्ट करते थे। और अब जब बॉर्डर 2 की अनाउंसमेंट हुई थी तो एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई थी। लोगों ने सोचा था कि भाई इस मूवी को ईमानदारी से बनाना पड़ेगा, तभी जाके जो बॉर्डर है ना उसकी लेगेसी आगे बढ़ पाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस मूवी को उन लोगों ने ईमानदारी से बनाया भी है और ऑनेस्टली जो इम्पैक्ट लाना चाहिए था ये मूवी लेकर भी आएगी। फिल्म शुरू होते ही क्लियर हो जाता है कि भाई ये सिर्फ एक वॉर मूवी नहीं होने वाली, ये कहानी है उन लोगों की जो बॉर्डर पर हम लोगों के लिए खड़े रहते हैं, प्लस बॉर्डर की सुरक्षा उनके कंधों पर है। वो वहाँ खड़े हैं इसलिए हम यहाँ चैन से जी पाते हैं। वॉर का स्केल और सैक्रिफाइस दोनों ही काफ़ी वाइड और इम्पैक्टफुल है। हर फ्रंट से अलग टेंशन है, अलग प्रेशर है और अलग अलग हीरोज वहां पर मौजूद है। लेकिन सबका एक कॉमन गोल है, देश की रक्षा करना और उसके लिए कुछ भी कर गुजरना। अब सनी देओल एज फतेह सिंह पूरी फिल्म की जान है, यही सेंटर में रहते हैं। वो स्क्रीन पर जब भी आते हैं ना तो ये महसूस हो जाता है कि भाई उनकी प्रेजेंस भरोसा दिलाती है कि भाई एक स्ट्रेंथ है यहाँ पर और एक एक्सपीरियंस सोल्जर यहाँ पर खड़ा है। वो गाइड भी है, वो अपने सोल्जर्स को डांटता भी है और उन्हें प्रोटेक्ट भी करता है। और भाई वो सिर्फ कोई ऑफिसर नहीं है, वो एक गार्डियन जैसे है। सनी पाजी की रॉनेस और उनकी आवाज़ का वेट, दोनों ही उनकी आंखों में गुस्सा और प्यार, सारी चीज़ें ना एक साथ झलक जाती हैं। वो सनी पाजी का वो जो मथुरा दास वाला डायलॉग मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बताया था ना, वो वाली चीज़ें यहाँ पर याद आने लगती हैं। अब आते हैं वरुण धवन पर। देखो वरुण धवन ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मूवी में एक इमोशनल आर्क जो है वो रिप्रेजेंट करती है, वो एक इमोशन का हल्का सा तड़का लगाती है। वरुण धवन अपनी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस से यहाँ पे प्रूव कर देते हैं कि भाई अगर उन्हें अच्छी डायरेक्शन दी जाए तो वो अच्छा काम करके दिखा सकते हैं, बहुत ही बेस्ट काम करके दिखा सकते हैं। जितने इम्पैक्टफुल उनके बैटलफील्ड के सीन्स हैं उतने ही इम्पैक्टफुल उनके इमोशनल सीन्स भी है, स्पेशली जब वो फैमिली और सैक्रिफाइस वाला एंगल आता है। अब आते हैं आहान शेट्टी पर। देखो आहान शेट्टी एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज है। उनके डायलॉग्स कम है लेकिन वो बंदा बहुत इम्पैक्टफुल है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका साइलेंस, उनकी सीरियसनेस ना उनके कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाती है। और फिर आते हैं अपने दिलजीत पाजी पे। भाई दिलजीत दोसांझ की एनर्जी अलग लेवल थी। इस बंदे का हर सीन एक अलग चार्म दे रहा था, एक अलग स्वैग दे रहा था। एयरफोर्स के सीक्वेंस में उनका कॉन्फिडेंस और चार्म दोनों स्क्रीन पे अलग दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि भाई कोई एयरफोर्स का ऑफिसर वहां पर आसमान में उड़ रहा है। अब आते हैं फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर पर। देखो फिल्म के गाने और बैकग्राउंड स्कोर इमोशनल बैकबोन है मूवी की, क्योंकि मूवी में जो गाने हैं वो तुम्हें पुराने टाइम की याद भी दिलाते हैं, प्लस कुछ एक नया एलिमेंट भी प्रेजेंट करते हैं। ये गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये महसूस करने के लिए। हर सॉन्ग की अपनी एक कहानी है, हर सॉन्ग का अपना एक इमोशन है जो कि गहराई में जाता है। और यही बैकग्राउंड म्यूजिक जब वॉर सीन्स के साथ दिखाया जाता है ना तो थिएटर में अलग ही बिल्डअप हो जाता है भाई, माहौल क्रिएट हो जाता है। कई मोमेंट्स ऐसे थे जहां पर म्यूजिक और विजुअल्स का कॉम्बिनेशन आंखों को नम कर दे रहा था। मतलब लिटरली भाई मेरे बगल वाली सीट में एक आंटी रोने लग गई थी। भाई
सही में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। अब बात करते हैं डायरेक्टर अनुराग सिंह की। तो डायरेक्टर अनुराग सिंह इस फिल्म को भाई ग्रैंड लेवल पर प्रेजेंट करते हुए लेकर गए हैं। उनकी डायरेक्शन काफ़ी बैलेंस्ड महसूस होती है और उन्होंने एक्शन और इमोशन दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस दिखाया है और दोनों का काफ़ी अच्छे से तड़का मूवी में लगाया है। कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि फिल्म सिर्फ वो विजुअली रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाई गई है। फिल्म एक इमोशनल आर्क भी प्रेजेंट करती है। एक्शन और इमोशन दोनों ही सॉलिड बिल्डअप करते हैं। अब एडिटिंग की बात करें तो वीएफएक्स वगैरह भी इस मूवी में काफ़ी बैलेंस्ड है, काफ़ी सही है और डायलॉग्स जो है ना इस मूवी का एक काफ़ी प्लस पॉइंट है। काफ़ी ज़्यादा हेवी डायलॉग्स हैं इस मूवी में। इन डायलॉग्स पर लोग तालियां पीटेंगे। इन डायलॉग्स को सोल्जर्स की लाइफ के साथ जोड़कर दिखाया गया है। कई सीन्स में डायलॉग्स के साथ जो साइलेंस है ना वो एक्सप्रेशन दिखाता है कि भाई ज़्यादा पावरफुल हमेशा वर्ड्स नहीं होते, कभी कभी साइलेंस भी काफ़ी काम कर जाती है। थिएटर में मल्टीपल मोमेंट्स थे जहाँ पर सीटी और अप्लॉज ऑटोमेटिकली बज रहे थे। बगल वाली आंटी जो थोड़ी देर पहले रो रही थी ना वो एक्चुअल में ताली पीटने लग गई थी कुछ मोमेंट्स में। एक्शन और वॉर सीक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग के साथ दिखाए गए हैं। चाहे टैंक्स हो, चाहे एयर स्ट्राइक्स हो, चाहे नेवल मिशंस हो, हर सीक्वेंस का स्केल इंप्रेसिव है। साथ ही साथ ये सीन सिर्फ विजुअली नहीं दिखाए जाते, तुम लोगों को उनके साथ के इमोशंस फील होते हैं क्योंकि मिशन के पीछे किसी न किसी का सैक्रिफाइस जरूर जुड़ा होता है। अब बॉर्डर टू देखते वक्त एक चीज़ बार बार फील होती है, भाई अपने देश के प्रति प्यार। ये फिल्म पैट्रियटिज्म को दिल में उतार देती है। फिल्म ख़त्म होने के बाद तुम्हें याद आता है कि एक्चुअल में जो लोग सरहद पर हम लोगों के लिए खड़े हैं उनका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। प्लस एक चीज़ और कि भाई अभी रिपब्लिक डे का वीकेंड आने वाला है, बहुत लॉन्ग वीकेंड होने वाला है। इस मूवी ने ना काफ़ी ज़्यादा माहौल बदल दिया है। आप लोग जाकर इस मूवी को इस सैटरडे या संडे में जाकर देख सकते हैं और रिपब्लिक डे की परेड फिर उसके बाद देखने में आप लोगों को और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यार मूवी काफ़ी बेहतरीन है, तो मैं इसको देता हूँ 8.5 आउट ऑफ 10। तुम लोग की रेटिंग्स क्या होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस मूवी को देखो, देखने के बाद अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताना तुम लोगों को मूवी कैसी लगी। प्लस नई एक सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी है टॉप 5 मूवीज़ की, जो कि शॉर्ट्स में चल रही है, जिसमें हम लोग बताएंगे टॉप 5 ऐसी मूवीज़ जो आप लोगों को एक्चुअल में देखनी चाहिए। और मैं भी अपनी फैमिली के साथ हर हफ्ते एक मूवी देखता हूं, तो उस पर भी एक लॉन्ग वीडियो ज़रूर लाऊंगा हर हफ्ते, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रॉम शिवा मौर्य एंड सुपर इंडिया।